डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में क्लास 10th साइंस के लिए केमिस्ट्री पार्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट सभी चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो पूरे केमिस्ट्री का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो लगातार 3 से 4 साल में पूछे गए हैं और 2025 के लिए मोस्ट वांटेड होने वाला है, उस क्वेश्चन को मैंने इसमें लिखा हुआ है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए तो यहाँ से केमिस्ट्री का एक भी एमसीक्यू बाहर नहीं जाएगा, 100% है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी प्रश्न को लिखने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा बाबू, तो बस इस मेहनत का आपको दो ही काम करना है, ये प्यारा सा कमेंट कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। यदि आप एक सब्सक्राइब और कमेंट कर देंगे तो मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करा दूंगा, आपको इधर उधर नहीं खोजना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2024 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। जो आपका लेड नाइट्रेट होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, या PbNO2 का होल ट्वाइस, या PbO। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है बाबू वो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PbNO3। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है बाबू, 2024 में पूछा गया है। ठीक है, 2025 में 100% है कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। ठीक है, एकदम आसान है, याद रखिएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे वाले प्रश्न पर। दूसरा वाला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, प्रश्न क्या है कि कार्बन को वायु में जलाने पर, जो कार्बन है इसको वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, 2024, 2023 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि कार्बन को यदि आप वायु में जलाएंगे तो उससे क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यह उदाहरण किसका है, संयोजन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, या द्विविस्थापन अभिक्रिया का, या वियोजन अभिक्रिया का। ठीक है, तो ये वाला जो उदाहरण है बाबू ये संयोजन अभिक्रिया है। किसका उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका करेक्ट आंसर है, संयोजन अभिक्रिया। जब आप क्या करें, कार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। देखिए, जब संयोजन अभिक्रिया वही होता है जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे ही तो संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो देखिएगा, दो पदार्थ हैं, दो अभिकर्मक है, ये मिलकर क्या बना है, एकल उत्पाद बना रहे हैं, तो यही क्या है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, 2024, 2023 और 2022 में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका है कि जेड मतलब जिंक की क्रिया आप H2SO4, ठीक ना, H2SO4 से करा रहे हैं तो जिंक सल्फेट बन रहा है और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट यही प्रश्न है, ध्यान समझिएगा कि जब आप जिंक की क्रिया H2SO4, ठीक ना, H2SO4 से जब आप करा रहे हैं तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। ठीक है, जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। तो यह जो अभिक्रिया है, 21 प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, या विस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया, ध्यान समझिएगा। ये आपका ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्यों विस्थापन अभिक्रिया, ध्यान समझिएगा, क्योंकि जिंक क्या है, हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, इसने इस पर अटैक किया और इसको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाहर निकाल दिया तो हाइड्रोजन देखिए बाहर निकल गया। ठीक है, और इसके स्थान में जाकर बैठ गया। ठीक है, तो यही क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है कि जब अधिक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके स्थान से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो उसी को तो बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को अब इसके स्थान से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है, और उसके स्थान पर जाकर खुद बैठ गया। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बन गया, यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बाबू, इससे आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में 100% छपेगा ही छपेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर आपको जरूर से जरूर ध्यान देना बाबू, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, अगला वाला प्रश्न क्या,
अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया। सभी प्रश्न इतना इंपोर्टेंट है बाबू, यदि आपने बस इतना पढ़ लिया तो इसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बाहर चला जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। ये प्रश्न कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप बोलते हैं पीओपी, क्या बोलते हैं? पीओपी। ठीक है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है। 2024, 2023, 2022, 2020 और 2019 में प्रश्न पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। इप्सम बनता है, इप्सम या जिप्सम या चूना पत्थर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि बाबू जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जब आप जल से कराते हैं तो क्या बनता है बाबू? जिप्सम बनता है। क्या बनता है? जिप्सम बनता है। क्या बनता है? जिप्सम बनता है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से 1 नंबर आपका मैंने फिक्स कर दिया। इस प्रश्न से 100% ये प्रश्न आएगा। देख लीजिए कितने साल से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्रिया जब हम जल से कराते हैं तो क्या बनता है? जिप्सम बनता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या, ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि शून्य शून्य पीएच मान वाला विलयन है। ठीक है, शून्य पीएच वाला विलयन होता है। जो आपका शून्य पीएच मान वाला जो विलयन होता है उसे क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं या क्षारीय कहते हैं या उदासीन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। 2024 और 2023 में 2 साल से प्रश्न पूछा जा रहा है कि शून्य पीएच मान वाला, शून्य पीएच मान वाला विलयन होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो पीएच पैमाना होता है उसमें क्या 0 से लेके कहाँ तक 14 तक लिखे होते हैं अंक। ठीक है, और बीच में क्या होता है आपका 7 होता है। ठीक है, एक पीएच पैमाना है। ठीक है, इसमें कहाँ से 0 से लेकर 14 तक लिखे रहते हैं जो पीएच पैमाना होता है। ठीक है, इस 14 से अधिक नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब 7 से कम होता है, जब 7 से कम होता है, जब किसी भी विलयन का मान यदि 7 से कम होता है तो होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय होता है। ठीक है, यदि 7 होता है, करेक्ट 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन होगा। अगर 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, क्या होगा? क्षारीय होगा। आप जानते हैं कि अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, अगर 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा और 14 मतलब 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? आपका क्षारीय होगा। तो कह रहा है शून्य, शून्य मतलब 0, मतलब 7 से कम है तो कौन सा होगा? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने सब पिटारा यहाँ पे खोल ही दिया है कि 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि 7 वाला विलयन होता है, मतलब 7 पीएच मान वाला विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से अधिक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न क्या हो गया, क्लियर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, एकदम आसान प्रश्न था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न फिर आ गया कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अभी मैंने बताया है यहाँ पर कि जब 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन लिखा है 7, बिल्कुल नहीं। 7 पर क्या होता है आपका? 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? 7 पर क्या होता है आपका? विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से कम, 7 से कम क्या होगा? यही क्या होगा? अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब 7 से कम होगा तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से अधिक क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। और शून्य पर भी क्या होगा? आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है बाबू? 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से क्या होता है? कम होता है। अब आप लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न है बाबू। अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा इसको हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा कि क्षारीय विलयन का पीएच है। अभी मैंने बता दिया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है, 2024, 2023 और 2022 में पूछा गया है। ऊपर वाले प्रश्न 2023, 2022, 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 2024, 2023, 2022 में पूछा गया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। ठीक है, तो मैंने ऊपर बताया है कि जब 7 से अधिक होता है, जब 7 से अधिक होता है तो क्या होता है? क्षारीय होता है। शून्य पर बिल्कुल नहीं, शून्य पर क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से कम क्या होता है? आपका अम्लीय होता है। 7 से अधिक, 7 से अधिक क्या होगा? आपका क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्या हो गया होगा, वो क्लियर हो गया होगा। मैंने एक ही यही बस आपको याद रखना है। यदि आपने बस इसको समझ लिया बाबू ना तो एक नंबर नहीं कटेगा, सभी प्रश्नों का जवाब आप दे देंगे।
ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न 2024 और 2023 में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, हल्का में नहीं लेना है कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 या Na2CO3 डॉट 10H2O या CaCO Cl2 या NaOH। ठीक है, तो जो आपका धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 डॉट 10H2। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको क्या होगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा बाबू। ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बाबू। पूछ देगा कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये 100% ये प्रश्न 2025 में छप जाएगा। छप गया है प्रश्न, 100% है, लीक हो गया है पेपर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अब आप लोग अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है उदासीन घोल का पीएच मान होता है। उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7, 14, 1 या 5। तो भाई मैंने बताया है पीएच पैमाना भी आपको बताया था, उस पे 0 से लेके कहां तक होता है, 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें बीच में क्या होता है 7 होता है। 7 से कम क्या होता है अम्लीय, 7 से अधिक क्या होता है क्षारीय, और जब 7 रहेगा तो क्या होगा उदासीन होगा। 7 रहेगा तभी उदासीन होगा। तो उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। इससे पीएच पैमाना से 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, 100% है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ऊपर वाला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था 2024, 2023 और 2022 में पूछा गया है। ठीक है, ये वाला प्रश्न 2024, 2023 में पूछा गया, लगातार 2 साल से प्रश्न ये आ रहा है। ठीक है, प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है, CO या Na2CO3 या CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, या O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब आप बेकिंग पाउडर को आप जब गर्म करते हैं बाबू, तो वहां से कौन सा गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। कौन गैस निकलती है, CO2। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आप बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 2024 2023 में पूछा गया है, 2 साल से प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, 2025 में प्रश्न छप गया, 100% छप गया कि अम्ल एवं क्षार की क्रिया जब आप कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन या लवण तथा जल। ठीक है, तो जब आप अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल प्राप्त होता है। और इस सब क्रिया क्या कहते हैं, इस सब क्रिया का नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस सब क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस सब क्रिया का जो बता देगा कि जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया आपस में कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में बता दिया कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि बच्चा सच में मेहनत कर रहा है बाबू, और लगन से मेहनत किया है। बाकी जिसने नहीं बताया वो समझे को मेहनत नहीं कर रहा है, इसी तरह बस टाइम पास कर रहा है। तो जो बच्चा कमेंट बॉक्स में बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि बच्चा सच में मेहनत कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान समझिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न है, 2024, 2022 और 2020 में प्रश्न पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना है। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र का ध्यान समझिए। पहला ऑप्शन क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O या CaSO4 डॉट 2H2O या CaSO4 डॉट H2O या CaSO4 डॉट 5H2O। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4 डॉट हाफ H2 क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यही होता है। ठीक है, तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। लगातार आपका 2-3 साल से पूछा गया प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान सुनिएगा।
अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान है 2024, 2023, 2020 और 2019 में प्रश्न पूछा गया है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है 0 होता है या 1 होता है या 7 होता है या 14 होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत आसान है, मैंने बार बार इस प्रश्न को कराया है। तो इसका आंसर आप किस में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। 13 का ए या 13 का बी या 13 का सी या 13 का डी। ठीक है, आपका 13 नंबर प्रश्न था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, एंटी मनी है। चैप्टर 3 का विकल्प प्रश्न चालू हो गया कि एंटी मनी है आपका। आपको बताना कि एंटी मनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2024, 2020 और 2019 में पूछा गया। एंटी मनी क्या है, उपधातु है या धातु है या अधातु है या अक्रिय गैस है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो आपका एंटी मनी है क्या है, उपधातु है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपधातु। ठीक है, एंटी मनी क्या है, एक उपधातु है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। आपको इसमें बताना है कौन सा ऐसा है जो अधातु है। ठीक है, पहला ऑप्शन है Cr क्रोमियम, Fe2+ या He हीलियम या Hg जिसको मरकरी आप बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन अधातु है। 2024, 2023 में प्रश्न पूछा गया है। इंपोर्टेंट भी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो आप जानते हैं कि हीलियम क्या है, आपका अधातु है। He क्या है, आपका अधातु है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न आप ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इस प्रश्न है और 2025 में प्रश्न छप गया, 100% छप गया। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। तांबा, सोना, पोटेशियम या एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्या है, जो आपका पोटेशियम है ये ठंडे जल से क्रिया करके क्या निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो आपका क्या है पोटेशियम है वो ठंडे जल से क्रिया करके क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकालती है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक का। ठीक है, यदि आपको आईयूपीएससी नाम आता है तो इस प्रश्न का उत्तर एकदम आप आसानी से दे देंगे कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2023, 2022 में पूछा गया है और 2025 में छप जाएगा, 100% है। ठीक है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, आप जानते हैं कि प्रोपेन में प्रोप मतलब को कार्बन, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन। देखिए इसमें 3 कार्बन कहाँ पे, जहां पे 3 कार्बन होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 कार्बन है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 3 कार्बन तो क्या करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जब 1 कार्बन होता है तो उसके लिए मेथ लगाते हैं, जब 2 कार्बन होता है तो एथ लगाते हैं, और जब 3 कार्बन होता है तो प्रोप लगाते हैं। देखिए यहाँ प्रोप लगा कि नहीं लगा, प्रोप लगा तो 3 कार्बन। देखिए इन चारों में से 3 कार्बन केवल यहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 कार्बन है, ये भी गलत। यहाँ पे 2 कार्बन है, ये भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न निम्न में सजातीय युग्म है। आपको इसमें बताना है कौन ऐसा है जो सजातीय युग्म है। ठीक है, CH4 व C2H4 या CH3OH व CH3CHO या HCHO व CH3CHO। ठीक है, C2H5OH व CH3OCH3। ठीक है, तो सजातीय युग्म आपको यदि देखना है तो आप देखिए क्रियात्मक समूह किसमें समान है, क्रियात्मक समूह किसमें समान है, फंक्शनल ग्रुप किसमें समान है। तो आप देखेंगे जो तीसरा है सी नंबर में, इसमें भी CHO है और इसमें भी CHO है, दोनों में क्या है, क्रियात्मक समूह समान है। यही क्या हो जाएंगे आपके, यही क्या हो जाएंगे आपके सजातीय युग्म हो जाएंगे। सजातीय युग्म देखना है तो क्या देखिए कि किसमें क्रियात्मक समूह समान है। क्रियात्मक समूह कौन होता है, आपके एल्कोहल हो गए, OH हो गए, CHO हो गया, CO हो गया, COOH हो गया, ये तो क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक, देखिए इसमें भी CHO है, इसमें भी क्या है CHO है, दोनों में क्या है समान है। तो ये क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सजातीय युग्म में। ठीक है, इसमें इन तीनों में किसी में देखिए इसमें OH है तो इसमें CHO है, दोनों अलग अलग है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर OH है लेकिन यहाँ क्या है कीटोन है, CO है, तो ये भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं कि सजातीय श्रेणी का अगर कोई प्रश्न आ जाएगा तो आपको देखना है कि उसमें क्रियात्मक समूह समान है कि नहीं है। ठीक है, नहीं है तो वाला गलत होगा, जिसमें समान हो वही क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर।
अब आप लोग 19वां प्रश्न देखिएगा। 19वां प्रश्न है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। आपको बताना है कि प्रोपेनल में कौन सा क्रियात्मक समूह है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024, 2023 और 2022 में पूछा गया है। प्रोपेनल, तो यहाँ पर जहां भी अल आएगा, जहां भी क्या आएगा, अल आएगा, क्या आएगा, अल, वहां पर समझिए कौन ग्रुप है, CHO समूह है। कौन समूह है, CHO। देखिए यहाँ प्रोपेनल में अल आया है कि नहीं आया, अल आया है ना, तो आप कौन समूह होगा, CHO होगा। कौन होगा, CHO। और जहां पर ऑल आएगा, क्या आएगा, ऑल, क्या आएगा, ऑल, तो हम समझे कि एल्कोहल है, मतलब OH समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल आया है। नल में जब नल को आप लिखेंगे तो न प्लस अ प्लस ल लिखेंगे ना, ऑल, तो यहाँ पर ऑल आया है, तो कौन समूह होगा, CHO समूह होगा। ठीक है, तो ऑप्शन और फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन और फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि प्रोपेनल में CHO क्रियात्मक समूह है। कीटोन बिल्कुल नहीं होगा। कीटोन में जब ओन आएगा, क्या आएगा, ओन, जब ओन आएगा तो कीटोन होगा। और जहां पर ओइक अम्ल आएगा, क्या आएगा, ओइक अम्ल, वहां पर COOH होगा। और OH कब आएगा, जब ऑल होगा। तो ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन है, तो CHO है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला नंबर प्रश्न क्या, अगला प्रश्न ध्यान समझिएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कीटोन है। अब बताना है कीटोन, तो मैंने नहीं बताया कीटोन में क्या देखना है, यही आपका कीटोन है। कीटोन में क्या आता है, ओन आता है, क्या आता है, ओन। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ओन या ऑन भी, नोन भी ओन भी पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, तो निम्नलिखित में कौन कीटोन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2023, 2024, 2023 और 2022 में पूछा गया है। ठीक है, एथेनॉल, या इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका ऑल, क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है। देखिएगा इसमें एथेनॉल में ऑल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसमें कौन समूह होगा, OH समूह होगा। मैंने अभी बताया कि ऑल में क्या होगा, OH समूह होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोपेनॉन, यहाँ कर रहा है प्रोपेनॉन। ठीक है, इसमें आ रहा है ब्यूटेनॉन, यहाँ पर आ रहा है प्रोपेनॉल। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन, इसमें से देखिए, इसमें भी नॉन आ रहा है, इसमें भी नॉन आ रहा है। ठीक है, तो ये लगता है कि ये वाला ऑप्शन, दोनों ऑप्शन क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन कीटोन है। देखिए इसमें भी ऑन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑन आ रहा है, बिल्कुल नॉन आ रहा है ना। चाहे ऑन लिखिए चाहे नॉन लिखिए, कोई दिक्कत, ऑन लिखिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉन। इसमें क्या है, आपका कीटोन है, क्या है, कीटोन है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वाला प्रश्न क्लियर होगा। ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनॉन। अगर कीटोन पहचानना है, देखिए कीटोन इसी तरह होता है, कीटोन होता है तो कीटोन को देखने का ना, ओन देखना का, ओन। ठीक है, ओन की, ठीक है, जहां भी ओन लगा होगा चाहे ओन लगा होगा, क्या होगा, कीटोन आपका समूह हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। निम्नलिखित निम्नलिखित में बताना कि श्रृंखला का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। इसमें कौन ऐसा परमाणु जो श्रृंखला बना सकता है, क्या बना सकता है, श्रृंखला आपका बना सकता है। ठीक है, बताना कि इसमें कौन ऐसा है जो श्रृंखला बना सकता है। श्रृंखला का गुण किस परमाणु में पाया जाता है, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में या फ्लोरीन में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, 2024 में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो कार्बन होता है इसमें श्रृंखला का गुण पाया जाता है। ये कार्बन का चेन बनाकर बहुत बड़ी लंबी चेन बना सकता है। ठीक है, ये वाला आप जानते होंगे। ठीक, तो श्रृंखला का गुण किसमें पाया जाता है, कार्बन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH का IUPAC नाम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक IUPAC नाम क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024-2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एसिटिक अम्ल होता है इसका IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है, या एथेनोइक अम्ल होता है, या मेथेनोइक अम्ल होता है, या प्रोपेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें को कार्बन है, मेथ एथ, दो कार्बन है तो उसके लिए एथ लगाएंगे, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एथेनोइक अम्ल, इसको याद रखना है, मुंह जबानी याद रखना बाबू, कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या आता है, एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। आपको बताना है कि इसमें कहाँ ऐसा है कि इसमें कौन ऐसा यौगिक है जिसमें वो क्या है, इसे बताना है कौन ऐसा यौगिक है जिसमें क्या है, आपका OH समूह है। तो मैंने अभी बताया OH समूह कहाँ देखना है, जहां पर ऑल लगा होगा, क्या लगा होगा, ऑल, वहां क्या होगा, OH समूह होगा। ठीक है, क्या देखिए ब्यूटेनॉन, बिल्कुल नहीं, ब्यूटेनॉल, देखिए यहाँ पर ऑल लगा कि नहीं लगा है, बिल्कुल ऑल लगा है। ठीक है, जगह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेनोइक अम्ल बिल्कुल नहीं, ब्यूटेनॉल बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ऑल लगा है, क्या लगा है, ऑल लगा है। तो ऑल के लिए क्या देखते हैं हम लोग, CHO। ठीक है, ऑल लगा है तो CHO
क्रियात्मक समूह होगा, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है OH क्रियात्मक समूह कहाँ है, तो जहां पर ऑल लगा होगा ऑल वहां पर क्या होगा आपका OH समूह होगा। तो यहीं पे लगा है ब्यूटेनॉल में ऑल लगा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान रखिएगा कि एथेनॉल एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। आपको बताना है कि एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है 2024, 2023, 2022 में प्रश्न पूछा गया है कि जब आप एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, O2 गैस या H2 गैस या C2H2 गैस या C2H6 गैस। ठीक है, तो जब आप एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, ध्यान समझिएगा कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न आ गया, कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है, कैल्शियम नाइट्रेट का। ठीक है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ध्यान समझिएगा 2024-2023 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaNO3 या CaNO3 का होल ट्वाइस या CA3NO3 का होल ट्वाइस या CA2NO3। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaNO3 का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट का यही सूत्र होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न एक सामान्य तापक्रम पर, सामान्य तापक्रम। ठीक है, ध्यान समझिएगा कि सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2024, 2023, 2020 में पूछा गया है। क्या प्रश्न है कि सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। अधातु पूछा, ध्यान सुनिएगा, अधातु क्लोरीन या ब्रोमीन या फ्लोरीन या आयोडीन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाला जो अधातु क्या है, ब्रोमीन है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, आशा करते हैं ये प्रश्न क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अब आप लोग अगला प्रश्न है कि धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। आपको बताना है कि धावन सोडा के एक अणु में जल की अणुओं की संख्या होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, ध्यान समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है कि धावन सोडा के एक अणु में जल की अणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, 5 होती है, 8 होती है या 10 होती है। ठीक है, तो धावन सोडा के एक अणु में जल की अणु संख्या कितनी होती है, 10 होती है। इसको आपको याद रखना है कि अभी मैंने आपको सूत्र बताया था CaSO4, अब इसका भी सूत्र पढ़े ना, अभी मैंने इसका सूत्र बताया धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसमें आप 10.10H2O लिखे थे, तो जल के कितने अणु है, 10 अणु है। ठीक है, आपको अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या जगह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है या उदासीन होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब भी H+ आयन होगा क्या होगा, अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्लीय। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अम्लीय लवण है, NaCl या NaHSO4 या Na2SO4 या KCl। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जो अम्लीय लवण है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न था। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके आखिरी वाले प्रश्न पर, 30 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। आपको इसको क्या करना है, इस रासायनिक समीकरण क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ठीक है, NaOH की क्रिया किससे कराएंगे कि CH3COO जल बनेगा। इन चारों में से आप किसको यहाँ पर रखकर क्रिया कराएंगे तो आपको सोडियम एसीटेट प्लस जल मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट बोलते हैं। ठीक है, CH3COH, CH3OH या CH3COOH या C2H5OH या CH3CH2COOH। ठीक है, तो आपको किसको रख के आप क्रिया कराएंगे ये बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा CH3COOH। CH3COOH
का जब क्रिया आप NaOH से कराएंगे तो आपको सोडियम एसीटेट और जल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको टोटल 30 MCQ करा दिया है, 30 MCQ क्वेश्चन करा दिया पूरे केमिस्ट्री का। यदि आपने बस इतना तैयार कर लिया बाबू तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, 100% है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन 30 MCQ क्वेश्चन को लिख लेना अपने कॉपी पर और याद कर लेना है। यदि आपने इतना कर लिया बाबू तो केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, पूरे चैप्टर का MCQ क्वेश्चन मैंने लिया था। आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए।